नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई इंडियन नेशनल टीम के जो अपकमिंग चैलेंजेस है उसमें यहाँ पे पहला चैलेंज है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान इन मार्च। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई हमारी सेंटर बैक पेयर क्या होगी, क्योंकि हमारे जो दोनों फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है दोनों अभी इंजरी से जूझ रहे हैं। उसमें भी संदेश सिंघान तो रूल्ड आउट ही हो चुके हैं एंड अनवर अली के ऊपर अभी भी सस्पेंस या फिर एक होप बनी हुई है कि ही माइट फिट बिफोर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस, क्योंकि वो यहाँ पे मोहन बगान की ट्रेनिंग सेशन में भी दिख रहे हैं। सो लेट होप सो वो अगर फिट हो जाते हैं तो फिर भाई दूसरा ऑप्शन कौन, तो वहां पे भाई आई थिंक जय गुप्ता का एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन के निकल के आ रहा है। नो डाउट ही प्लेड फॉर एफसी गोवा दिस सीजन लेफ्ट बैक, बट आई थिंक ही इज ए नेचुरल सेंटर बैक। और कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें भी वही बोला कि आई एम ए center back and my dream is to play for India and that's why I came from the Portugal to India। and मनोलो मार्केस ने भी बोला कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास संदेश जिंगान और ओडेओनेदिया दोनों एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक है, तो इसीलिए मैंने जय गुप्ता के सामने ऑप्शन रखा था कि डू यू वांट टू प्ले एज ए लेफ्ट बैक, एंड उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट। एंड हम सब ने देखा है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी इस सीजन रही है एज ए लेफ्ट बैक, नॉट ओनली ऑफेंसिवली कि जहाँ पे उन्होंने 12 मैचेस में 2 गोल और 2 असिस्ट दिए हैं, बट एज ए डिफेंसिव भी देखे तो एफसी गोवा इज वन ऑफ दी यू कैन से की बेटर टीम दिस सीजन एंड वहाँ पे उनका भी रोल काफी ज्यादा रहा है। सो उस सेंस में आई थिंक उनको एक चांस मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के सामने बनता है। एंड हमने देखा था कि एक टाइम ऐसा आ गया था एफसी एशियन कप में कि हमें सुभाषिस बोस एंड क्या बोलते हैं राहुल बेके के साथ एज ए सेंटर बैक पेयर खेलना पड़ा था। तो आई थिंक अनवर अली अगर फिट होते हैं अफगानिस्तान के सामने देन अनवर अली जय गुप्ता एंड दूसरा एक ऑप्शन में रखना चाहूंगा यहाँ पे लालचुंग लूना। आई थिंक ये दोनों ऐसे यंग सेंटर बैक है जिसको यहाँ पे इगोर स्टिमेच को ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज योर चांस बिकॉज जून में आपको कुवैत एंड कतार वाली स्ट्रॉन्ग टीमों के सामने खेलना है। तो उससे पहले आई थिंक इस तरह के जो आपके यंग सेंटर बैक है उसको आप नेशनल टीम में डेवलप कर सकते हो एंड उसको ट्राई आउट कर सकते हो। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफसी कप के नॉकआउट मैचेस अब स्टार्ट हो चुके हैं एंड ओडिशा एफसी को जो मार्च में यहाँ पे इंटरजोनल सेमीफाइनल खेलना है उसके ओपोनेंट भी ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डिसाइड हो चुके हैं। कल यहाँ पे आसियान जोन के जो जोनल सेमीफाइनल है वहाँ खेले गए और वहाँ पे भाई पहले मैच में सेंट्रल कोस्ट मरीनर ने यहाँ पे फेनम पेन क्राउन जो कि कैम्बोडियन क्लब है उसको यहाँ पे 4-0 से इजीली हरा दिया। सेंट्रल कोस्ट मरीनर इज जैसन क्यूमिंग्स फॉर्मर क्लब एंड इजीली उन्होंने यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली। एक चीज यहाँ पे इंडिया के लिए उस मैच में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्राउड मोमेंट वाली थी, वो थी कि भाई इंडियन रेफरीज के बारे में जनरली हम बोलते हैं कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट प्रांजल बैनर्जी एंड उसकी टीम ने इस मैच को ऑफिशिएट किया था। तो दैट्स अ वेरी वेरी यू कैन से कि गुड थिंग फॉर इन अ सेंस कि इंडियन रेफरीज आर ऑफिशिएटिंग एफसी लेवल मैचेस, तो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरा मैच था यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैकार्थर एफसी वर्सेस साबा एफसी जो कि मलेशियन क्लब है, तो उसको भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ए लीग क्लब मैकार्थर एफसी ने 3-0 की इजीली कन्विंसिंग विक्ट्री यहाँ पे हासिल कर ली है। तो इसी के साथ यहाँ पे अब जो सेंट्रल कोस्ट मरीनर एंड मैकार्थर एफसी का जो विनर होगा वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओडिशा एफसी के साथ यहाँ पे जो 7 मार्च को जोनल सेमीफाइनल खेला जाने वाला फर्स्ट लेग एंड दूसरा लेग 14 मार्च को उसमें भिड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ओडिशा एफसी एट ऑल बिकॉज बोथ द टीम्स आर यू कैन से डूइंग वेरी वेल इन द ए लीग ऑल्सो, बोथ आर सिटिंग इन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन ए लीग। सो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली टफ चैलेंज फॉर ओडिशा एफसी। लेट होप सो कि जो जोनल सेमीफाइनल है उसको यहाँ पे ओडिशा एफसी निकाले, बट काफी ज्यादा तगड़ा चैलेंज रहने वाला है क्योंकि बोथ द टीम्स आर लुकिंग रियली रियली यू कैन से कि कॉम्पिटिटिव एंड जिस तरह की फुटबॉल खेल रही थी इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल फॉर ओडिशा एफसी। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल एक हमें इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिला, ईस्ट बंगाल वर्सेस मुंबई सिटी एफसी। कंप्लीटली दो ऑपोजिट यहाँ पे क्या बोलते कि अप्रोच इस मैच में देखने को मिली एंड आई एम रियली रियली सरप्राइज बाय द ईस्ट बंगाल एंड कार्लोस गुजरात टैक्टिक्स इन दिस मैच बिकॉज स्टार्टिंग से ही उन्होंने आई थिंक ऐसा लग रहा था कि भाई हथियार डाल दिए हैं एंड बोला है कि भाई मुंबई सिटी आप करो, जितना अटैक आप करना चाहते हो उतना करो एंड हम यहाँ पे रेजिलिएट करने की कोशिश करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। एंड स्कोर लाइन देख के आपको लग सकता है कि यहाँ पे अच्छी फाइट उन्होंने या फिर अच्छा डिफेंस उन्होंने दिखाया होगा, बट दैट वाज नॉट द केस। यहाँ पे मुंबई सिटी ने अपने चांसेस यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किए, अदरवाइज स्कोर लाइन वुड हैव बीन इजीली 2-0 3-0 तो हो ही सकती थी। एंड इकार गुरुत्स्केना भाई व्हाट यू कैन से कि स्टार्टिंग इन दिस सेकंड फेज ऑफ द आईएसएल एंड लगा ही नहीं बिल्कुल कि भाई वो मुंबई सिटी में खेल ही नहीं रहे, आते ही भाई जिस तरह का इंपैक्ट उन्होंने डाला है और कल के मैच में जो इंटेंसिटी और जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया इनक्रेडिबल एंड जो गोल भी मारा है आई डोंट थिंक सो कि काफी सारे जो फॉरेन यहाँ पे स्ट्राइकर है वो इस तरह का गोल आईएसएल में आई थिंक जिस तरह की उन्होंने फिनिश की वो कर सकते हैं। सो दैट्स क्वालिटी ही हैज एंड ही कैन बी ए वेरी गुड एसेट फॉर मुंबई सिटी इन द रिमाइंडर ऑफ द सीजन। दूसरे उन्होंने यहाँ पे
थेर कोरोमा जो कि क्या बोलते हैं कि सीरियन सेंटर बैक है, उसको भी यहाँ पे पीटर केटकी ने चांस दिया था। ही लुक्स एब्सोल्युटली काम, कंपोज एंड सॉर्ट आउट डिफेंडर, एंड तीरी के साथ जो उसकी डिफेंस थी, रॉक सॉलिड डिफेंस फ्रॉम बोथ दी फॉरेन सेंटर बैक, तो दैट्स आल्सो गुड साइन। इंडियन प्लेयरों में जयेश राणे लुक्स रियली इंप्रेसिव, चांते looks impressive. If he finish those chances, then he also will be in the score sheet. विक्रम प्रताप सिंह looks good. अपुया, so I think in that sense, अब आकाश मिश्रा का भी कल बेहतरीन परफॉर्मेंस आया, तो दैट्स अ पॉजिटिव फॉर मुंबई सिटी। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू बी रेस्ड अगेंस्ट दी कार्लोस गुजरात, बिकॉज जिस तरह से आप टूर्नामेंट जीत के आ रहे थे सुपर कप, उसके बाद आप देखिए कि आपने क्या बोलते हैं कि डर्बी को ड्रॉ कर दिया ड्यू टू योर सेकंड हाफ यू कैन से कि टैक्टिक्स। उसके बाद लगातार 2 मैच हारना नॉर्थ ईस्ट एंड मुंबई सिटी के सामने अब, और ये तो होम पे मैच खेल रहे थे और आप स्टार्टिंग से इतना डिफेंसिव होना, अल्ट्रा डिफेंसिव, मतलब आप बिल्कुल प्रेसिंग नहीं कर रहे। फर्स्ट हाफ तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इट्स ऑल अबाउट मुंबई सिटी। सेकंड हाफ में आपने अपनी गलती को रियलाइज किया कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑफेंसिव जाना पड़ेगा, आपने ऑफेंसिव सब्स्टिट्यूट भी किए, बट उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिख पाया। नो डाउट आपके 2-3 की प्लेयर यहाँ पे मिस कर रहे थे फॉरेनर्स, बट सेम केस आप देखिए कि वहां पे मुंबई सिटी के लिए भी उनके नए फॉरेनर्स आ रहे थे, एंड इंडियन प्लेयर्स भी अगर आप देखें तो उनको स्टेप अप करने की जरूरत थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर ईस्ट बंगाल, बिकॉज आपकी जो 6th पोजीशन की जो रेस है उसमें कहीं ना कहीं अब आप वीक पड़ते जा रहे हो, एक जो कॉन्फिडेंस आपको सुपर कप के टाइटल विन से मिला था वो आई थिंक कहीं ना कहीं अब वो लूज कर चुके हैं। सो दे नीड्स टू यू कैन सी की रीग्रुप एंड नीड्स टू प्रोड्यूस अ बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट मैच आई थिंक हैदराबाद के सामने है, सो एक ऑप्शन है कि आप वहां पे फिर से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। एंड मुंबई सिटी अभी भी टाइटल रेस में, जो शील्ड की रेस है उसमें बनी हुई है, दे नीड टू कंटिन्यू दिस फॉर्म एंड दे कैन बी इजीली वन ऑफ द कंटेंडर फॉर दी यू कैन से की शील्ड रेस। उसके बाद आज के मैच की बात करनी है, आज भी भाई उतना ही धमाकेदार मुकाबला है। इट्स ऑल्सो टाइटल रेस डिसाइडर इन अ सेंस कि भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है उसको। एफसी गोवा वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट, एंड एफसी गोवा अगर ये मैच जीतता है तो जो ओडिशा एफसी के साथ उनका यहाँ पे गैप है उसको कम कर सकता है, एंड उसी के साथ यहाँ पे उनके पास मैच इन हैंड भी रहेंगे। बट मोहन बगान अगर जीतता है देन जो यहाँ पे 4-5 आपके क्लब है, केरला ब्लास्टर, ओडिशा, एफसी गोवा, मुंबई एंड मोहन बगान, पांचों के पांचों क्लब यहाँ पे शील्ड की रेस में उतना ही इक्वली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फाइट में आ जाएंगे, तो उस सेंस में मोहन बगान का जितना जरूरी है। बट दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद सम ऑफ द इंजरीज, पर्टिकुलरली इन बैकलाइन ब्रेंडन हेमिल एंड अनवर अली का ना होना, आई थिंक दैट्स अ बिग लॉस फॉर यू कैन से कि एंटोनी होबास साइड। एंड बैकलाइन में यहाँ पे उनके पास हेक्टर उच्च ही है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एस्टैब्लिश सेंटर बैक है, सो लेट्स सी उसके साथ यहाँ पे अभिषेक और किसको यहाँ पे पेयरअप किया जाता है। दे नीड्स टू पुट अप ए वेरी गुड फाइट इन अ डिफेंसिव परफॉर्मेंस। मिडफील्ड में भी आई थिंक कहीं ना कहीं सिमिलर सा ही फॉर्मेशन रहेगा वहाँ पे कि थापा, सहल एंड उन सबको यूज किया जाएगा। फ्रंट लाइन में भी पेत्रादोस, क्यूमिंग्स या फिर पेत्रादोस, सादिकू एंड मनवीर को आप यूज कर सकते हो। एंड जॉनी गोगो का रोल आई थिंक आज के मैच में मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर उसको यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में जगह मिलती है, क्योंकि यू नीड ए डिफेंसिव सोलिडारिटी। अगर हम एफसी गोवा की बात करें तो इस सीजन में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं, सबसे ज्यादा शॉट ऑन टारगेट है, बट स्टिल दे आर नॉट दी टॉप साइड की जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं। सो दैट्स दी वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग एरिया फॉर यू कैन से कि मोनोलो मार्केस, एंड पर्टिकुलरली इस सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जो कार्लो मार्टिनेज या फिर जो नोहा सदोई है उतने ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लीथल नहीं दिख रहे हैं। सो दैट्स द बिग कंसर्न, एंड संदेश जिंगर का बैकलाइन में ना होना, यानी कि काल मैक्यू के साथ ही मेरे को लगता है कि वो सेंटर बैक पेयर यहाँ पे करेंगे ओडे ओनादिया के साथ। तो आई थिंक they also you can say coming up with a 1-1 draw against Odisha FC, so I think it will be a very equally battle to be honest, because both the managers are tactically very sound, so let hope so एक धमाकेदार मुकाबला हमें देखने को मिले। एंड मेरा प्रेडिक्शन है यहाँ पे 1-1 ड्रॉ गाइस, लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई आई लीग, तो आई लीग की भी जो टाइटल रेस है वो उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, नो डाउट। यहाँ पे अभी मोहम्मद अनसी ने कल यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 हरा के यहाँ पे 7 या 8 पॉइंट की यहाँ पे उन्होंने बढ़त ले ली है। बट यहाँ पे अगर श्रीनिधि डेक्कन का केस देखे तो उनके पास अभी 2 मैच इन हैंड है एंड यहाँ पे 23 पॉइंट पे है, तो अगर वो नेक्स्ट 2 मैचेस जीतते हैं देन सिर्फ गैप 2 मैचेस 2 पॉइंट रह जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे उनका मोहम्मदान के सामने भी मैच है। सो श्रीनिधि डेक्कन कैन डेफिनेटली पुट अप ए चैलेंज अगेंस्ट मोहम्मदान एसी। उसके लिए यहाँ पे आपके गोकुलम केरला एंड यहाँ पे रियल कश्मीर भी चैलेंज पुट अप कर सकती है, बट रियल कश्मीर एंड गोकुलम केरला को यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। तो ये 4 टीमें ऐसी है कि जो अभी भी आई लीग की टाइटल रेस में बनी है। नो डाउट मोहम्मदान एसी एट द मोमेंट लुकिंग फेवरेट्स, बट आई थिंक श्रीनिधि डेक्कन कैन गिव अ वेरी गुड फाइट टू देम, एंड श्रीनिधि डेक्कन का आज मैच भी है ट्राओ एफसी के साथ, तो दे नीड टू win that match to put up you can say pressure on the Mohammedan SC. So let me know guys आपके हिसाब से कौन सी टीम यहाँ पे आई लीग में इस सीजन चैंपियन बनेगी एंड नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आईएसएल में क्वालिफाई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसरी एंड डू जॉइन आवर इंडियन फैन कम्युनिटी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।